अपने अपनी रचना को पवित्र करते हुए श्री राम जी का गुणगान करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सीताराम भजले
सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। सीताराम जय जय, सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। मुख में है राम नाम, राम से महात में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। बोलो राम 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 जय जय राम, जय जय राम। भजलो राम 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 जय जय राम, जय जय राम। भजलो राम राम राम, भजलो राम राम राम। सीताराम सीताराम सीताराम
दी सुचिया जोतां वाले माता दे बोली सदा वीर बजरंगे हर हर महादेव के दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो आइए हनुमान जी के चरणों में विनती करते हुए यही कहेंगे क्या कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, ताली बजा के चले न हनुमान। जय श्री राम। जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, मैंने एक बात समझ ली है, हाँ मैंने एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, मैंने एक बात समझ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न जय श्री राम। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। जय श्री राम। तो ये मेरी जुबानी सुनो, तो ये मेरी जुबानी सुनो, तो ये मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, भक्तो ये मेरी जुबानी सुनो, भक्तो ये मेरी जुबानी सुनो, भक्तो ये मेरी जुबानी सुनो। सीता वापस मिले न श्री राम के बिना, वापस मिले न श्री राम के बिना। पता चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। जय वीर बजरंगे हर हर महादेव। राम के बिना जय कालाए वीर बजरंगे हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बोल बांके बिहारी लाल की। तेरे बिना कोई सहारा मेरा, एक तू ही सहारा मेरा है। सारी दुनिया छड़ के कृष्णा तेरे दर पे लाया डेरा है। साडी तेरे हाथ विच डोर, चाहे रख ले चाहे मार दे। तेरे नाम दी किश्ती च बह गया, भावे डूब दे चाहे मार दे। तेरे नाम दी किश्ती विच बह गया,
चाहे डूब दे चाहे मार दे। दोबारा ठाकुर जी के चरणों में चले। वे ना तोड़ी वे श्यामा मेरी प्रेम वाली डोर, सारी जाके तोड़ी वे श्यामा मेरी प्रेम वाली डोर, तोड़ी वे श्यामा मेरी प्रेम वाली डोर, वे ना तोड़ी वे श्यामा मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी वे श्यामा मेरी प्रेम वाली डोर। टुटदी टुट जांदी ए ओ गल फेर न रहिंदी श्यामा, ओ गल फेर न रहिंदी श्यामा, ओ गल फेर न रहिंदी। तेरे चरनां दे विच बह के तैनूं ए गल कहंदी श्यामा, तैनूं ए गल कहंदी श्यामा, तैनूं ए गल कहंदी। किते बड़ी ना कठोर मेरा तेरे बिन ना होर, किते बड़ी ना कठोर मेरा तेरे बिन ना होर। ना तोड़ी ना तोड़ी ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर। प्रेम तेरे विच पागल होके तेरियां करां उड़ीकां श्यामा, तेरियां करां उड़ीकां श्यामा, प्रेम तेरे विच पागल होके तेरियां करां उड़ीकां श्यामा, तेरियां करां उड़ीकां श्यामा, तेरियां करां उड़ीकां। वेखी किधरे तुर ना जावी पाके कूड़ परीता श्यामा, पाके कूड़ परीता श्यामा, पाके कूड़ परीता। बाबा उच्ची उच्ची शोर मेरा चले दाना जोर, बाबा उच्ची उच्ची शोर मेरा चले दाना जोर, मैं बाबा उच्ची उच्ची शोर मेरा चले दाना जोर, बाबा उच्ची उच्ची शोर मेरा चले दाना जोर। ना तोड़ी ना तोड़ी ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी श्यामा वे मेरी प्रेम वाली डोर। आगे प्रीत तेरी ना श्यामा तेरी जोगण होई है, तेरी
फिर देखिए केड़ा केड़ा ताड़ियां बजाउंदा नहीं, ताड़ी बजा ठाकुर जी के चरणों में चले। क्योंकि कहते हैं भावना में अगर भाव ना हो, भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार का बात है। गल भावना दी है तो आई शौगानी मेरे कहते मुरली वाला आउंदा, भावना दे नाल कोई बजाउंदा नहीं, भावना दे ताड़ी बजा के भावना दे नाल कोई बजाउंदा नहीं, भावना दे नाल कोई बजाउंदा नहीं। मेरे कहते मुरली वाला आउंदा नहीं, मेरे कहते मुरली वाला, मेरे कहते मुरली वाला आउंदा नहीं। फिर धन्ने ने की खवाया, धन्ने ने की खवाया, फिर धन्ने ने की खवाया, बोलो मेरी माता हो। धन्ने ने की खवाया, मक्की दी रोटी, लस्सी ते नाल मक्खन ते नाल सरों दा साग। फिर धन्ने वांगू साग तुथा होंदा नहीं, धन्ने वांगू साग तुथा होंदा नहीं। फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, ओ फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं। दौड़ा चला आया, बिल्ली ने बुलाया, दौड़ा चला आया, शबरी ने बुलाया, दौड़ा चला आया, शबरी ने बुलाया, दौड़ा चला आया। एक बारी फिर शबरी वांगू बेल कोई खाबोंदा नहीं, शबरी वांगू बेल कोई खाबोंदा नहीं। मेरे कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, मेरे कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, मेरे कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं। दौड़ा चला आया, भक्ता ने बुलाया, दौड़ा चला आया, सारी संगत ने बुलाया, दौड़ा चला आया, ने बुलाया, दौड़ा चला आया। फिर संगत ने की कीता इकट्ठे होके, फिर इन्हां वांगू ताड़ी कोई बजाउंदा नहीं, इन्हां वांगू ताड़ी बजा के, इन्हां वांगू ताड़ी कोई बजाउंदा नहीं, इन्हां वांगू ताड़ी कोई बजाउंदा नहीं। फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, ओ फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, ओ फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं, ओ फिर कहंदे मुरली वाला आउंदा नहीं। श्री राधे श्री राधे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
उस बाप राधा 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 नाम हो जाए, उस बाप राधा 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 नाम हो जाए, इंतजार हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, बोल श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री
हमारे आज हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जगन्नाथ गिरी जी महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हुए उनका हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज में पहुंच चुके हैं। तो आइए उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए श्री महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज वृंदावन से वो भी आप भक्तों को दर्शन देने के लिए उनको दर्शन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी हमारे स्वामी दीक्षा जी जय यथा योग्यम तथा गुरुलंबाय नमो नमः। सब भक्तों की श्री गुरुवे नमो नमः। श्री नमो नमः। भगवान विष्णु मंगलाय तनो हरि हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दान सप्रिहारपदे हृदय संदेह सत्यं वदामि च भवान् भगवान् की जय। जय हो हनुमान जी के साथ बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।
कर रही। दादा के शिरोर्बाहु में सहस्रनाम सहस्र कोटि जुगधारिणे नमः। विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय तपोनिष्ठ त्याग मूर्ति प्रातः समागम में श्री महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिवादन प्रणाम। सारी संगरोध की संगत की तरफ से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। स्वामी जी एक परम हर्ष का विषय है
कि आज स्वामी जी यहाँ पर अपने साथ अपने दो परम प्रिय शिष्यों को महामंडलेश्वर के पद से विभूषित करके यहाँ पर आए। हम सब हमारे नए महामंडलेश्वर के पद से विभूषित श्री महामंडलेश्वर 1008 विवेकानंद जी के जी महाराज, महामंडलेश्वर 1008 गोविंदानंद जी महाराज को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सारे संगरूरवासी आपका स्वागत करते हैं। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। 108 स्वामी निशानंद गिरी जी महाराज, 108 स्वामी दीक्षानंद जी की महाराज, आप सबके चरणों में हम सबका सादर सप्रेम अभिवादन है। परम हर्ष का विषय है कि आज 11 वर्ष के बाद हम एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये सब स्वामी जी के अपार कृपा और शुभ आशीर्वाद की एक हमें समझो एक भेंट मिली है कि 11 साल के बाद इस देवी धाम के प्रांगण में 5 नए देव मूर्तियों का यहाँ पे मूर्ति स्थापना और ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया है। हमारे में कोई शक्ति नहीं थी, कोई हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं था कि स्वामी जी की आवाज कृपा है कि 11 वर्षों से आप देख रहे हैं आए साल यहाँ पे सब सम्मेलन होता है। सभी लोग जैसे वार्षिक हफ्ते थे, आजकल गर्मी करते हैं ना, और हमें वार्षिक इंतजार है, इस तरह से लोग एक साथ सम्मेलन की इंतजार करते रहते हैं। तब नवंबर का महीना आएगा, तब स्वामी जी अपने बड़े ही उपदेशक और अमृत वचनों से हमें ये यहाँ पे आगे तके करेंगे, हमें सुमान के साथ चलने की प्रेरणा। मैं आपके और स्वामी के बीच में तो मेरा बहुत है कि स्वामी के बारे में मेरे पास शर्त नहीं है कि क्या कुछ बोलूं, लेकिन इस समय स्वामी जी के मुखातिब से ही हम अपना शुभ आशीर्वाद देंगे। और ये आज के इस समारोह की पहली सभा है, इसका स्वामी जी ने ध्वजारोपण करके और ज्योति दान करके शुभ उद्घाटन किया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई हो और हार्दिक कामना है कि स्वामी जी हमारे पर इसी तरह से बराबर कृपा करते रहेंगे। ये गर्मी बहुत होने के कारण एक ही सेशन रखा गया है, क्योंकि एक और बात है, एक 10 दिन पहले स्वामी जी का स्वास्थ्य इतना खराब था कि हम इनसे बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि आप स्वामी जी के यहाँ पे आए। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम को ना अच्छी तरह से कोई किसी को हमने रिजल्ट नहीं दे सके थे कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल सिर्फ 6 दिन पहले स्वामी जी से आज्ञा लेके आए हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे, आप अपने ये कार्य करें। ये उनकी अपार कृपा हुई है, बड़ी दया हुई है कि मैंने यहाँ पे आके हम सबका यहाँ पे उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे कष्ट किया और साथ साथ ये सभी संत मूर्तियाँ यहाँ पे आई हैं, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं सकते। संत मूर्तियाँ अहोभाग्य संगरूर का यहाँ पे संत आते हैं। संत होते हैं, ये क्या होता है, बुद्ध मंगल में संत समाजू, और ये कहते हैं ये तो चलते फिरते तीर्थ हैं जो हमें आगे यहाँ पे आगे आशीर्वाद देते हैं। कौन चलता है तीर्थ में? ये देखो हमारा अहोभाग्य है। इस अहोभाग्य के पीछे क्या है? हमारे गुरु माता जी देवी जी का शुभ आशीर्वाद है। उन्होंने ये पौधा अपने कर कमलों से लगाया और हमें सबको आशीर्वाद दिया, और उन्हीं की उस कृपा से आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। उनकी अपार कृपा जब तो ये सोचते हैं सदा बरसते हैं, सदा बरस रही है। उनकी कृपा के बिना, स्वामी जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये हमारा कोटि प्रणाम है हमारे श्री गुरु माता जी के चरणों में कि उन्होंने हमें यहाँ पे आज इस काबिल बना दिया। हम तो किस काबिल थे, ये तो रहना ही है।
हमारे गुरुदेव थे। इसलिए श्री गुरु माता जी के चरणों में नमस्कार करके और स्वामी जी की आज्ञा लेकर मैं अब स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आगे का कार्यक्रम स्वामी जी की क्योंकि परम अध्यक्षता इन्हीं की है, इनके परम अध्यक्षता में, गरिमामय अध्यक्षता में, आपने वहाँ पढ़ा होगा मेरा शब्द लिखा हुआ गरिमामयी। गरिमा होता है बड़ी प्रभावशाली, बड़ी महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आज श्रीलेश हो चुका है। वो सतगुरुदेव महाराज की आज उनकी दया से अपने पीछे का एक 300 प्लॉट उनकी कृपा से ले लिया गया है, उनकी जगह थी उन्होंने ले ली और आज स्वामी जी के कर्तव्यों से वहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। 9 बजे आपको जैसे कि 27 अप्रैल को वर्ल्ड के शुभ जन्मदिन के लक्ष्य में जो छोटा सा समागम किया था वहाँ पे घोषणा की थी। 9 बजे भूमि पूजन हुआ, स्वामी जी के कर्तव्य हुआ, सभी संत महात्मा आए हैं और ये आशा करते हैं कि उसका भी आप जल्दी से उत्थान शुरू हो जाएगा। आगे वृंदावन से पधारे हुए हमारे महामंडलेश्वर श्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, हरिद्वार से ही पधारे हुए समादरणीय परम सम्माननीय श्री स्वामी महेश्वरी जी महाराज, ऐलनाबाद आश्रम से पधारे हुए परम सम्माननीय श्री दीक्षागिरी जी महाराज एवं
इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम सम्माननीय जोशी माँ जी, यतिवृंद, विप्रवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी माताओं बहनों, अपार हर्ष का विषय है 11 वर्ष के बाद में आज फिर ऐसा पवित्र अवसर आया है। ये पवित्र पावन अवसर हमारे ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री भुआ जी महाराज, इनकी बड़ी अपार कृपा है। उनके कर कमलों से ही ये कलप वृक्ष लगाया गया। आज ये कलप वृक्ष जो है फल फूल रहा है। अभी आपने सुना पास में भी लंगर के लिए जगह कम पड़ती थी, लंगर के लिए बड़ा सुंदर, उसके लिए भी आज श्रीनाथ सम्माननीय दीक्षा गिरी जी महाराज 15 मिनट के लिए अपने विचार भाव रखेंगे। बड़े प्रेम से ध्यान मूलम की पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद गिरी जी महाराज, स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज एवं इस नैना देवी मंदिर के संचालक माता जोशी जी, परम प्रिय माताओं बहनों, आज बड़ा ही पावन और पवित्र तो आओ प्रभु चरणों में अपने मन को लगाते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। परिवार के बिहारी लाल की जय। आज अक्षय तीज का दिन बड़ा पावन और पवित्र दिन है। हम प्रभु चरणों में मन के भाव रख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इस नैना देवी मंदिर के अंदर हम सब एकत्रित होकर के कितने टाइम बाद बैठे हैं? 2 साल बाद। 2 साल बाद तो कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि कोरोना काल में से भगवान ने हमें बचाना। काल कितना भयानक आया, पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन ये कोरोना काल आया, लेकिन हमें कुछ सिखा के भी गया है।
हमें जीने का ढंग सिखाते हैं कि हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, ज़्यादा में भी कर सकते हैं। हम संसार के बिना रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, क्योंकि सब हर जीव ने अपने को सेफ रखने के लिए अपने अपने घर में रखा। कितना टाइम तक हम किसी को मिले ही नहीं, तो इसका मतलब हम दुनिया के बिना रह सकते हैं, रह सकते हैं। भगवान ने कितना कुछ सिखाया। अरे जीव, जिस दुनिया के पीछे तू दौड़ता जा रहा है ना, ये दुनिया तेरे पीछे कब आएगी? जब तुझे तेरे ऊपर प्रभु की कृपा, कृपा राम की हुई, राम पर कृपा करे सदगुरु। गुरुदेव हमें जगाने के लिए आए। अरे जीव, अगर बच ही गया तो प्रभु चरणों में फिर से राज। ये मेरी लड़की है, जन्म गुरु। अगर हम प्रभु के चरणों में बैठ करके, क्योंकि भगवान ने ये सिखाया है कि अगर तुझे जीवन मिला है फिर से, क्योंकि फिर से ही कह सकते उस समय ये परिस्थिति हो खड़ी हो चुकी थी कि पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। हुआ था या नहीं? सब जगह हुआ। तो भगवान के चरणों में लगे हुए थे, तो आज हम भगवान के चरणों में सुरक्षित है। इसमें प्रभु की कृपा मिल रही तो क्या? प्रभु की अपार कृपा है, थोड़ी नहीं, अपार। आज हम चरणों में गुरुदेव ने जगाने आते कि जागो, फिर से हम प्रभु चरणों में अपना मन लगा। जागे हुए हैं, लेकिन कौन निद्रा में सोए हुए नहीं है, कहीं की सब सोए हुए, लेकिन जगाना किसको साथ हो? तो सोया जो मजरा हुआ उसको जगाना बड़ा मुश्किल। सुते उनका नहीं जगा, पर बचने नु कौन जगावे? दस की कीता जावे। मालिक तेरे अंदर वसदा, पर तैनू नजर ना आवे, ते दस की कीता जावे। सब जो सोया हो तो उसको जगाना बड़ा आसान है। ट्रेन में सफर करते वक्त हम कितनी गहरी नींद में सोए हो, झटका लगता है, तुरंत कि कहीं मेरा स्टेशन को नहीं आ गया। जो हमारे पास में होता है वो कहता है उठो जी आपका स्टेशन आ गया, 1 मिनट में उठते हैं, क्योंकि उस समय सोए हुए थे, मचले हुए नहीं थे। सोए हुए को जगाना बड़ा आसान है, और मचले को जगाना बड़ा मुश्किल है। जो प्रभु चरणों में लग जाते हैं वो सोते हैं, लेकिन मचलते नहीं। तुरंत ही हाथ लगाओ कि जी तू जाग, तेरे जागने का समय आ चुका है। तेरा जीवन हर पल हर क्षण बीता जा रहा है। तो जाग, अपने स्वरूप की पहचान कर। अपने स्वरूप की पहचान करवाने के लिए हमें कौन? गुरुदेव का कि जागो जागो नगर के लोगों, रमता जोड़ी मंडे हरि नाम के मोती, राम नाम का जाप। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे पाए, कैसे ढूंढे। कुंजी भी हमारे पास है खोलने के लिए, कमरा भी हमारा है, ताला भी हमारा है, कुंजी भी हमारी जेब में है, लेकिन बताएगा कौन? इसी कुंजी से ही तेरा ताला खुलेगा जो कुंजी तेरी जेब में है। जो कुंजी तेरी जेब में है, इसी कुंजी से ही तेरा ताला खुलेगा। गुरु महाराज जी का साथ रहे, ऐसी कृपा जिनके ऊपर। एक ना बाप श्वासों के ऊपर था, बाप ने संपत्ति को संभाल के रखा हुआ है ना, उसी को सारी संपत्ति दे देता हूँ जो मेरी सेवा करेगा। 3 बेटे थे, उसमें से एक नहीं निकला। जब अंत का समय आया तो पिताजी ने उसको बुलाया कि बेटा आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। कि हाँ जी पिताजी,
कि ये मेरी चाबी है, अपनी जेब में डाले, तो जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे कमरे के अंदर तेरे जीवन चलाने के लिए तुझे सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, हर वस्तु मिलेगी तुझे। बेटे ने चाबी ले ली और अपनी जेब में डाल ली और समय आया पिताजी शरीर छोड़ गए। अब उसे ये नहीं पता कि जो चाबी मुझे दी है ये उस कमरे के अंदर क्या कुछ है, पता नहीं, ज्ञान नहीं। समय निकल गया, हालात इतने बुरे हो गए कि मांगना शुरू कर दिया शहर में। सुबह से निकले, शाम तक मांगे, तब जाकर के दिनचर्या चलती थी। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा जी बड़ी सुंदर कथा कर रहे थे। मांगते मांगते मन में आया कि चलो मैं थक चुका हूँ, यहाँ महात्मा जी के चरणों में 10 मिनट अपने मन को विराम दूं। बैठे महात्मा जी कथा सुना रहे थे कि तेरे जीवन की पूंजी तेरे अंदर है, जीव तुझे ज्ञान नहीं है। कि सतगुरु तो प्राप्त हुई पूंजी ज्ञान। मन के अंदर विचार आता है कि मेरे पिताजी ने मुझे एक पूंजी दी थी, पूंजी का मेरे पिताजी ने एक पूंजी दी थी और कहा था कि जब मेरा शरीर छूट जाए तो बेटा ये मेरे कमरे में तुझे जीवन की हर वस्तु मिले। सायंकाल का समय हुआ और जा करके दरवाजा खोला तो अंदर लाखों रुपये मिले, कितने हीरे मिले, सोना चांदी मिला। देख करके रोने लगा। पास में उतर परम प्रिय मित्र खड़ा पूछा, अरे मित्र तू इतना क्यों रो रहा है? इतनी संपत्ति तुझे मिली, जब नहीं कुछ था तू मांगता था तब तो रोया नहीं, आज क्यों रो रहा है? आज तो तुझे लाखों करोड़ों की संपत्ति मिली। कि मैं रोग अपने भाग्य के ऊपर रहा हूँ कि मेरे पिताजी को शरीर छोड़े हुए लगभग 10 साल हो गए। मैं 10 साल से मांग ही रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि वो मेरे पूंजी मेरे पास है, संपत्ति तो मेरे घर ही पड़ी हुई है। महापुरुषों की शरण में ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा के संग बैठा नानक मन पर नहीं होती तो संतों से भेंट नहीं होती। जब तक संतों से भेंट नहीं होती नानक मन पर प्रकाश, मन के अंदर प्रकाश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। मित्र से कहने लगा, देख मैंने 10 साल तक मांगा लेकिन इतनी फुर्सत नहीं हुई, इतना ज्ञान नहीं हुआ जो पिताजी ने मुझे पूंजी दी थी। मैं जरा खोल करके ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान हुआ तो समय नहीं मिला और संपत्ति भी बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। भले ही हम कहे लाख बार कि टीवी के ऊपर तो आजकल सारा दिन ही पता चलता है। किसी से कहो ना कि आप आना वहाँ, हाँ देखेंगे टीवी में आजकल बहुत ज्ञान है। अरे उस ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं है। बरसात बाहर आ रही हो, आप अंदर बैठे हो, बरसात का आनंद नहीं ले सकते। सूर्य भगवान बाहर निकले हो, आप अंदर बैठे हो, उसका आनंद नहीं ले सकते। ज्ञान का स्रोत जहाँ होगा वहीं से ज्ञान मिलेगा। करियाना वाले की दुकान से करियाना मिलता है, कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा मिलता है, मिठाई वाले की दुकान से मिठाई मिलेगी। तो इसी प्रकार ही ज्ञान का स्रोत जहाँ होगा वहीं ज्ञान की प्राप्ति प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश होता है तो फिर क्या होता है? संतों से भेंट होती है, संतों से मिलन होता है, हरि की कृपा होती है। ऐसा जीवन के अंदर कि पल पल ने गुरु मेरे नाम, पल पल ने गुरु मेरे नाम, मैं क्यों घबरावा। पल पल ने गुरु मेरे नाम, मैं क्यों घबरावा।
लेकिन बताएगा हरिद्वार से हमारे परम पूज्य श्री 108 स्वामी हंसानंद जी महाराज 15 मिनट के लिए अपने भाव रखेंगे। पूज्य स्वामी
बिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दलविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं करारविन्दे दिनवेशं पत्रस्य पुटेशयः वालं कुन्दं मनसा स्मरामि बलिहारी गुरुवापुरे व्यवहारे सदा दिनमानुचते देवतकिनो गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गीता माता की गंगा मैया की सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये। प्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज के चरणों में नमन। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, मंचा सिंह स्वामी दीक्षागिरी जी महाराज, इस कार्यक्रम के सूत्रधार ज्योति माता जी, श्रोता के रूप में उपस्थित मातृशक्ति देवियों दुर्गा बंधु, आइए मनमानी भगवान के चरणों में ले चलें। क्योंकि ऐसा समय है, समय के अनुसार करने का प्रयास करूंगा। एक भजन से अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहे हैं, सभी बोलेंगे। भजन पुराने है। भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है, एक प्रभु मुझे अपने चरणों में जगह दे। हर पल में हो सुमिरन तेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना लो प्रभु जीवन तेरा, ऐसा बना लो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो सुमिरन तेरा,
साधन बड़े भाग्य से, बोलो, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जब पुण्य उदय होता है तब संतों का दर्शन, तीर्थ भूता ही साधवा, ये कह दिया गया। संत क्या होते हैं? तीर्थ स्वरूप होते हैं। संतों का दर्शन, उनके प्रवचन, उनका आशीर्वाद मानो गंगा का सेवन जैसा फल मिलता है। साधुनाम दर्शन पुण्यम तीर्थ भूता साधवा काले न फल से तीर्थ। यदि गंगा जी जाना हो तुमको तो बोलो तैयारी करोगे नहीं करोगे? घर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? मैंने जिसको गंगा हरिद्वार जाना हो तो घर छोड़ना पड़ेगा और भी कुछ खर्चा किए पैसे भी लेने पड़ेंगे, सामान भी। कैसे चले जाओगे? ट्रेन भी पकड़नी पड़ेगी, घर भी छोड़ना पड़ेगा, परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, धन भी लेना पड़ेगा और रास्ते के सामान भी। फिर हरिद्वार पहुंचोगे और हरिद्वार में जाकर के गंगा का फल कब मिलेगा? जब गंगा जी में स्नान करोगे। और गंगा स्नान करने से फल नहीं मिल जाएगा, ये तो तत्काल फल देता है। तीर्थ भूता ही साधु काले न फलते तीर्थम। जब तीर्थ का बहुत काल तक सेवन करोगे तब जाकर उसका फल मिलेगा। सेवन विधि बताई गई है, ऐसे नहीं जाकर के वहाँ गंगा स्नान किया और फिर आश्रम आए तो रोटी कब मिलेगी? ऐसा फल तो नहीं देगा गंगा जी। गंगा सेवन का नियम बताया शास्त्रों में। वहाँ जाकर के भगवान ब्रह्मा जी कमंडल में समाये, भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले भगवान शंकर अपनी जटा धारण किया। भगवान शंकर की जटा से निकली गंगा गंगोत्री से वह आह्लादित करती हुई, पवित्र करती हुई क्षेत्रों को चली आ रही है आपके सामने हरिद्वार में। वहाँ स्नान जब ऐसा चिंतन होगा, गंगा जो है आपको तत्काल फल देती है, ऐसा नहीं होना। काल आने पर जिस प्रकार से बैंक में रुपया डालते हो तो तत्काल तो ब्याज नहीं मिल जाता है, बोलो नहीं मिलता। तो बैंक वाले को मारते हो, गाली गलौज करते हो, कभी पैसा डाल देते, कभी ब्याज मिलेगा समय के अनुसार। इसी प्रकार से गंगा तीर्थों का सेवन भी जब समय आएगा तब जो है उसका फल मिलेगा, तत्काल नहीं मिलता। ध्यान रखना, काले फल संतों का जो है आशीर्वाद के तत्काल फल देता है। ये तो शास्त्र में कहा गया। हमारे शास्त्रों ने यहाँ तक कह दिया कि संसार में सब दुर्लभ है, कोई चीज सुलभ नहीं है। सुलभ सब है, दुर्लभ कोई नहीं है। आपको धन मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगी, लेकिन 3 चीज दुर्लभ माना गया है। 3 चीज ध्यान रखना। सब मिल जाएगा आपको, सब मिल रहा। अच्छा बोलो, कोरोना आया था 2 साल तक, तुमको रोटी मिली कि नहीं मिली? कपड़े मिले कि नहीं? काम खाओ, थोड़ा डाउन हो गया तो रोटी सब खाते रहे ना, इधर कोई भूखा रहा? सरकार सबको देती रही कोरोना में, भले पार्टी खिलाते रहे, कुछ नहीं करता, लेकिन सबको रोटी। अब बेचारा सरकार क्या करे कोरोना भाई, कोरोना को मुट्ठी बंद कर ले। लेकिन जितने भी लोग थे सबको भोजन, आटा दाल चावल जितना जहाँ खा सब पहुँचाते, सब खाए मिले, सब मिलता रहा, सब मिल जाएगा। दुर्लभम देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीज दुर्लभ है। धन दुर्लभ नहीं है, मकान दुर्लभ नहीं है, परिवार दुर्लभ नहीं है, गाड़ी मोटर दुर्लभ नहीं है, पर 3 चीज दुर्लभ है। दुर्लभम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर धारण कर लेने मात्र से कोई मनुष्य नहीं बन जाता जब तक उसके अंदर मनुष्यता ना प्राप्त हो जाए। मनुष्यता का मतलब कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसके लिए कोई मनो शरीर मिला हुआ है। जितने भी दुख है मनुष्य शरीर धारण करोगे। ध्यान, 3 श्रेणी बताई गई हमारे यहाँ, 3 श्रेणी। यदि ज्यादा पाप
तो अधोगति को जो जाता है, पशु या 84 लाख पुण्य भटकता है, ज्यादा पाप होगा तो, और ज्यादा पुण्य होगा तो देवलोक को जाएगा। पुण्य और पाप का मिश्रण बराबर होगा तो मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए कभी दुख कभी सुख कोई किसी को नहीं देता। ध्यान रखना, सुखच्च दुखच्च न कोपि दाता करो ददाति बुद्धिरेषा अहम करोमि वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रो गति लोका। जो कहता उसने हमको दुख दिया, उसने हमको सुख दिया, वो मिथ्या भाषण करता है कि अपने कर्मों का फल है, किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, तुमको भोगना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। ध्यान रखना, सुखच्च दुखच्च न कोपि दाता, कोई नहीं इसका दाता है, कोई नहीं देने वाला है। अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए जीव आता, आधा पुण्य आधा पाप, जब दोनों मिश्रित हो गए तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनुष्यत्व प्राप्त हो जाए, तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा, एक भावना, एक इच्छा जागृत हो जाए, दुखों की निवृत्ति हो जाए। और दुखों की निवृत्ति कब होगी जी? बोलो। पुनरपजन्म पुनरपमरणम पुनरपजन्नी जगते शयनम यह संसारे कब दुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज। बार बार भजो, नहीं थे जन्म भर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लोगे दुख भी आएगा सुख भी आएगा। इसलिए ऐसा उपाय करो, सत्संग नहीं कहते, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, माँ की जठराग्नि से बच जाओ, दुखों से बच जाओ, मुक्त हो जाए, परमात्मा गोद में जाके बैठ जाओ, यही इच्छा प्राप्त करनी चाहिए। महाराज माया ऐसा भ्रमित कर देती है, जो अपना कुछ भी नहीं है वो अपने मान के बैठ जाता। बोलो ये माया तुम्हारी है क्या? बोलो जी, ये बोलो, जिस माया को तुम पकड़े बैठे हो वो माया तुम्हारी है? जब तक तुम्हारे जेब में बगैर पैर की महाराज चलती है, इसके पास पैर नहीं है माया के पास, ये भागती बड़े जोर से, अभी तो नहीं पकड़ पाया, तुम कहाँ पकड़ पाओगे? ये तो बगैर पैर की चलती है, शाम को पैर नहीं होता, वो बहुत जोर से भागता है। इसी प्रकार से माया है, जिस माया को आज तुम समझ रखा हमारी है, तुम्हारे जेब में है, खर्च नहीं करना चाहते हो, लेकिन वही माया जब सब्जी लोगे, सब्जी वाले दिया तो किसकी हो गई? सब्जी वाले को गई। अरे बोलो तो हमारी तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये माया चपला है, चला नसरी सुखाए भगवान दुखाए वर्धते दुखता विनाशम दत्तम अमृतम में बताया था। ये तो दुख देने वाली है, सुख देने वाली, इसलिए माया से ज्यादा प्रेम मत करो, ये कभी किसी को सुख नहीं देती। पर ममता तूने गई मेरे मन के। महाराज करना सरल है, करना आसान नहीं, कठिन है। ममता बड़ी महाराज विचित्र है, बड़ी विचित्र है। ममता कभी जाती नहीं, मुंह के दांत चले जाएं, आँख कमजोर हो जाए, कान कमजोर हो जाए, चश्मा लग जाए मेरे जैसा, फिर ममता बोलो जाती है। ये मौसी है, मौसी, ममता मौसी है। मैं करता हूँ, एक कलर का था बैल का, उसकी नई नई शादी हो गई, अपनी पत्नी घर में लेकर के आया और किराए के मकान में रहता था। पत्नी से कह गया, आप देखिए अपरिचित जगह है, यहाँ हमारा कोई परिचित, दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। भाई दरवाजा बंद कर लिया, पत्नी बैठी हुई। आधे घंटे के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब पत्नी सोचती उसकी कि तो अपरिचित जगह है, ये कैसे करूँ, क्या करूँ, पतिदेव मना कर गए हैं। नहीं खोला, फिर खटा, दरवाजा खटखटा, नहीं खोला, तीसरी बार दरवाजा खटखटा। जब कोई बार बार दरवाजा खटखटा तो कहते देवभूत कौन है जो परेशान कर रखा है। जब तीसरी बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोला तो सामने महाराज एक गुड़िया खड़ी है, बिल्कुल सफेद साड़ी पहने, बाल बिल्कुल सफेद। बोले कौन हो जी? बोले तुम्हारी मौसी। कहा के ऊपर ले गई अंदर, मारा बढ़िया बिस्तर लगा दिया। बोली बेटी मेरे लिए बढ़िया बिस्तर लगाओ, बढ़िया बिस्तर लगा दिया, बैठ गई। मौसी क्या खाओगी? बोले बढ़िया देसी घी का परोठा बना। देसी घी का परोठा बनाया, मक्खन ले आए,
खाई महाराज 4 परोठे खा गई मौसी। अब शाम को उसका पति आया, सुबह सुबह आए थे, परोठे खा गई। फिर दिन को पूछा मौसी सब्जी, बोले पनीर बना लो। पनीर की सब्जी खाई महाराज। इतने शाम को पति आया, देखा एक बुढ़िया कमरे में बैठी है, तो पूछता ये कौन है? बोले मौसी। अब गलती उनसे ये हो गई कि एक दूसरे से पूछा नहीं किसकी मौसी, बस मौसी है, भ्रमित हो गए। अब महाराज तो खाए, रोज नया नया सामान मांगे खाने के लिए, खा खा करके जाड़ी हो मोटी हो गई, जाने का नाम नहीं लेते। एक रिश्तेदार आ गया, 15 दिन हो गए, जाने का नाम ना ले। पत्नी बोलती है कब जाएंगे जी? बोले हमको क्या पता, अरे कुछ उपाय निकालो। बोले मैं क्या उपाय निकालूं? अरे कुछ निकालो। कहते हैं ऐसा करते चलो कमरे में झूठ मूठ के लड़ पड़ते हैं, तब शायद चला जाएगा। गए कमरे में, अब महाराज दीवार पर लकड़ी पीट रहा, और पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है, बोलते तू कितना मार, मुझे आज रोटी नहीं बनाऊं, तो रोटी नहीं बना। तो सोचने लगा तो रोटी मिलेगी नहीं खाने को, फिर क्या करूं, भूखा रहूं, चलो चलता हूँ। खड़ा कहा चला गया हमारा, और दरवाजा खोल के देखा वो तो वहाँ था नहीं। अब पत्नी के पास जा कहता तू क्यों रो रही है? मैं तुझे झूठ मूठ के मारा था, सही तो ही मारा था। अब पत्नी कहती मैं कौन सही रो रही, मैं तो झूठ मूठ के रो रही हूँ। इतने उधर झूठ को आ गया रिश्तेदार, कहता मैं कौन सा सही गया, मैं झूठ मूठ के गया। ऐसे रिश्तेदार आए हमारे, जाने का नाम ना ले, मौसी जाने का नाम ना ले। पूरा महीना हो गया, अब कलर तो बेचारा, उसके तो आफत आ गई कर्जा लेने की। एक दिन पत्नी से कहता है कि तुम्हारी मौसी जाने का नाम नहीं ले रही, तो कहती मेरी मौसी हो रही, हमारी मौसी नहीं है, ना तुम्हारी मौसी ना हमारी मौसी। मौसी है किसकी? चलो पूछू। लकड़ी लिया, जाकर पूछा है तुम किसकी मौसी हो? बोले किसी की नहीं, हमारा नाम मौसी है। बोले 15 दिन हो गए तुमको, और बैठी बैठी खा खा करके मोटी हो गई, जाने का नाम नहीं ले रही। बोले बेटा जब तक मेरे को कोई जानता नहीं तब तक मैं बैठी रहती हूँ, और जिस दिन पता लग जाता ना उस दिन मैं चंपत कि ममता ऐसी है महाराज, जब तक इसको पालोगे ना हृदय में तब तक ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली, और जिस दिन इसका त्याग कर दोगे, ये तो सब परमात्मा का है, हमारा कुछ भी। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, हृदय से भाव आ जाएगा, उसी दिन ममता संसार भर के परमात्मा में लग जाएगी, उसी दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से बच जाओगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कितने कहते अपनी वाणी में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देयं सदा परिभवन्युपविष्टुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यागं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, मंचस्थ पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, परमादरणीय दीक्षा गिरी जी बहन, श्रद्धेय माता जोशी जी, माताओं बहनों भाइयों, बड़ी सुंदर चर्चा पूज्य महाराज श्री जी से श्रवण कर रहे थे। 2 साल बाद ये समागम पुनः प्रारंभ हुआ है, और ये रुका किस वजह से था? कोरोना की वजह से, है ना? नहीं तो हर साल ही होता। सुनेंगे। आदरणीय पंडित जी आपको
बताएंगे कि क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है। उसमें से हम चयन कर लेते हैं कि ये हमें नहीं करना है और ये हमें करना है, लेकिन हम चयन नहीं कर पाए। इतने सालों से महापुरुषों ने, कथावाचकों ने, सबने कथा सुनाई, आपको सुना आपने, लेकिन हम फिर भी नहीं चयन कर पाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी करना था, अच्छा या बुरा, अंधाधुंध करते ही गए। ये बागडोर अपने हाथ में को भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, गहना कर्मणो गति। वेद में 1,00,000 मंत्र है और उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। कितना गहना, 4,000 मंत्रों ज्ञान कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, लेकिन कर्म कांड के 80,000 मंत्र। मतलब कितनी गहनता से समझाया गया होगा कि ऐसा करो, ऐसा न करो। लेकिन जब अति हो गई तो भगवान को अपने हाथ में बागडोर महाविश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ को लेनी पड़ी और कहा, रुक जाओ भाई, ज्यादा हो गया। जो नहीं करना था वो ज्यादा हो गया, जो कर्म नहीं करने थे वो ज्यादा हो गए, तो जो करने थे वो कम हो गए। इसलिए 2 साल के लिए भगवान ने कहा, करो ना, कुछ न करो, रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, विश्राम लो। और विश्राम लो, अपने आप को सोचो। और अब पुनः प्रारंभ हो रहा है पंचदेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुभारंभ से। कि क्या करना है, अब शुरू करो कि ये करना है। भगवान ही सबको बचा सकते हैं। प्रातः काल की बेला से लेकर और शाम तक जो भी आपने किया है, वो शाम को सोते समय अपने खुद का आकलन कर लो कि गलत कितना हुआ और सही कितना हुआ। परसेंटेज नित्य प्रति, क्योंकि कर्म छोड़ने वाले नहीं। स्वामी जी कह रहे थे, ओम न गाऊ सुख दुख कर दाता। तुलसीदास जी लिखते, निजकृत कर्म भरे सब अपना ही निज, ये निज की संपत्ति है, इसे कोई बांट नहीं सकता। कहते हैं भगवान बुद्ध एक बार जंगल में बैठे थे और अंगुलीमाल एक बड़ा डाकू उनके समीप आया। ये कथा वाल्मीकि जी के भी मैच करती है उस कथा से। तो अंगुलीमाल जिसको भी मारता था उसकी एक अंगुली काट लेता था और अपनी माला में पिरो लेता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। भगवान बुद्ध के पास भी आया उनको मारने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, विश्वास करो, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं भी नहीं भागूंगा। आप थोड़ा ठहरो, कुछ भी करने से पहले थोड़ा विचार करो। आप ये जो अपराध कर रहे हो, क्या ये आपके अपराध में कोई आपका सहभागी बनेगा, ये बांटेगा, ये आपके दुख आपको ले लेगा कोई क्या? आप घर में पूछा, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जाता। घर में पूछा तो सबने कहा, ये सब अच्छा बुरा का भुगतान आपने ही करना और किसी ने नहीं। अंगुलीमाल आया
और कहते भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, आज से यही गिरा, अपना भी अपने को मिलता है। और ये जो अब नई टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, आपका मोबाइल की जो मेमोरी है ना, जब भर जाती है तब आप एक भी फोटो डालना चाहें तो वो कहता है कि मेमोरी फुल हो गई है, कुछ पीछे का डिलीट कर दो, कुछ ऐसा हो जिसको आप नहीं चाहते डिलीट कर दो तो नया आएगा। ये कोरोना इसीलिए आया था कि रुक जाओ, अब जो प्रारंभ हो रहा है नया शुरू करना है। कितने लोगों को कोरोना काल में थोड़ी समझ आई कि हम अपना जीवन छोटी छोटी चीजों में भी गुजार। मैं एक जगह गया, वो एक माता लगभग हफ्ते में 2 बार तो हॉस्पिटल जाना ही जाना है दिखाने के लिए, दवाई लेकर आने। लेकिन कोरोना काल आया, हॉस्पिटल बंद हो गए, उसकी दवाई भी बंद हो गई। तो दवाई बीमारी ही ना रही, दवाई भी बंद हो गई। अब डॉक्टर के पास नहीं भी जाते तो भी स्वस्थ है। तो मना स्थिति जब ज्यादा खराब हो तब ज्यादा आदमी बेचैन होता है। इसलिए कोरोना के काल में जब हमने अब कुछ भी नहीं किया, अब थोड़ा ठहराव आ गया है, अब आइए वापस ठहराव से कुछ करने का समय आया है। इसी शुभारंभ में श्री देवकी धाम में पंचदेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ हो रहा है। अब शुभ कार्यों से अपनी जिंदगी को शुरू करें। आइए इसी श्रृंखला में पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास चलते हैं, वो भी अपने आशीर्वाद देंगे। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद।